जो विधायक है या उनकी वाइफ है वो लोग आए मिलने। कितने लोग आए थे मिलने के लिए? विधायक, उनके वाइफ और उनके साथ एक जो उनका आर्म गार्ड था, एक या दो, उसमें से जो उनका गार्ड था वो गन निकाल के उसने जो है हमारे गार्ड के ऊपर हमला किया। हथियार भी आया? हाँ, हथियार भी आया था। वो लोग आरोप लगाने लगे कि इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा है, मरीज का पट्टी थोड़ा भीगा हुआ था, तो उनका कहना था कि नहीं खून आ रहा है, आप लोग को इलाज नहीं कर रहे हैं। ऐसा आरोप वो लोग जो वहाँ ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे उन पे लगाने लगे। पिस्टल का पट्टी उठाया गया था उनके समर्थकों द्वारा सिक्योरिटी गार्ड पे, उसको मार के उसके चेहरे पे निशान बना दिया गया है। आज गन लेके आया है, कल को चाकू लेके आएगा, कल को बारूद लेके आ जाएगा कोई। ऐसे गोलीबारी के साथ ऐसे वॉर जोन में काम करने के लिए तो हमें ट्रेनिंग नहीं मिला है। पानी सर के ऊपर से जा रहा है कि यहाँ पे पिस्टल के बट से मारा जा रहा है। पिस्टल कैसे अंदर आया? क्या सिक्योरिटी गार्ड है? बस यही है, विधायक है, कोई उनको रोकेगा नहीं। अगर उन लोगों को सत्ता की हनक दिखानी है तो जाके अपने क्षेत्र में दिखाएं, जनता पे दिखाएं ना। नीडी डॉक्टरों को परेशान करने से क्या फायदा। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है पटना एम्स में। आपको बता दें कल जो है चेतन आनंद और पटना एम्स के जो डॉक्टर्स हैं उनके बीच झड़प देखने को मिला, काफी कुछ हुआ। उसके बाद जो है पटना एम्स के जो डॉक्टर हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पे हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या पूरा मामला क्या था? दरअसल 30 तारीख की रात को चेतानंद जो शिवहर के विधायक हैं वो और उनकी पत्नी आयुषी सिंह, वो अपने समर्थकों के साथ वो लोग ट्रॉमा बिल्डिंग में आए। फर्स्ट फ्लोर पे वार्ड में कोई पेशेंट एडमिटेड था उनका, तो उसमें ढेर सारे समर्थकों के साथ घुस गए। जबकि आम लोगों के लिए सिस्टम होता है कि एक मरीज के साथ एक ही तीमारदार को अंदर आना है, लेकिन वो लोग अपने समर्थकों के साथ अंदर घुस गए और हथियार के साथ घुसे। उसके बाद फिर वो आरोप लगा, हथियार भी आया? हाँ, हथियार भी आया था। वो लोग आरोप लगाने लगे कि इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा है, मरीज का पट्टी थोड़ा भीगा हुआ था। वो उसको सेरोमा हम लोग बोलते हैं, कोई भी घाव से हल्का रिसाव होता ही रहता है। तो उनका कहना था कि नहीं खून आ रहा है, आप लोग को इलाज नहीं कर रहे हैं। ऐसा आरोप वो लोग जो वहाँ ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे उन पे लगाने लगे। फिर यही करते करते विवाद बढ़ने लगा। उसके बाद फिर धमकी देने लगे ये लोग। फिर मारपीट की घटना हुई जिसमें कि जो सिक्योरिटी गार्ड लोग भी आ गए वहाँ पे। तो सिक्योरिटी गार्ड जो थे उनको पिस्टल के बट से मारा गया इनके समर्थकों को। आनंद ने केस भी किया है इस पे कि आप लोग इलाज सही से नहीं कर वो कहावत हम लोग की तरह घर की तरफ चलती है कि चोर बोले जोर से, वही वाली बात हो रही है। सबसे पहले वही लोग जाके FIR भी करवा दिए हैं। अच्छा, पुलिस की तरफ से कुछ मामला अभी सामने नहीं आया है, अभी जांच पड़ताल हो ही रहा है, तभी आप लोग हड़ताल पे आ गए? वो अभी तक हमारे एम्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा था। वो हम लोगों ने जब प्रेशर बनाया है, हम लोग जब हड़ताल की धमकी दी, तब फिर जाके वो लोग थोड़ा हरकत में आए और फिर उन्होंने FIR किया MLA और उनके समर्थकों पे। अब जाके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक FIR किया गया। आगे क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं? क्या कुछ आपकी मांगे हमारी हैं, एक तो जो एम्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करे घटना की निंदा करते हुए। उसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको पुख्ता की जाए। कैंपस में VIP मूवमेंट होता है तो उसका एक प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। कोई VIP आते हैं खुद से बोल, इतने बड़े विधायक पे हाथ उठाना ये भी तो सरासर झूठा आरोप है। कोई हाथ नहीं उठाया गया है, बल्कि उल्टे उन्हीं के द्वारा हाथ किया नहीं गया है। उठाया गया था। किसने? किसी को डॉक्यूमेंटेशन है उनके पास? हाथ नहीं, पिस्टल उठाया गया था, पिस्टल का बट उठाया गया था उनके समर्थकों द्वारा सिक्योरिटी गार्ड पे, उसको मार के उसके चेहरे पे निशान बना दिया गया है। इस घटना का उस जगह पे CCTV नहीं है। इस घटना का वीडियो जिन लोगों ने रिकॉर्ड किया उनका मोबाइल छीन लिया गया और उसको साथ वो लोग लेते गए हैं अपने। अभी तक वो मोबाइल बरामद नहीं हो सका है। यही घटना थी। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आपकी मांग है? हमारी मांग यही है, सिक्योरिटी हमारी इंक्रीज करनी चाहिए। वर्क प्लेस वायलेंस कोई नया नहीं है, हर कॉलेज में ये हो रहा है। और विधायक एक बात बताइए, अगर मरीज से मिलने ही आना हो तो 10 लोग के साथ आने की क्या जरूरत है? 2 लोग भी आ सकते थे। डॉक्टर यहाँ कोई हथियार लेके घूम रहा है, उन्हें अपने इलाका में भले हथियार की जरूरत है, मेडिकल कॉलेज में कोई हथियार की जरूरत उन नहीं। लोगों का ईगो हर्ट होता है जब यहाँ उनको आम आदमी की तरह एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट आने को बोला जाता है, तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। अगर ऐसी ही बात है तो आप आयुषी आनंद आरोप भी लगा रही हैं कि आप लोग मारपीट किए हैं उनके साथ। मारपीट के होंगे तो उनके पास कुछ तो उनके ऊपर मारपीट होगा तो चोट का निशान होगा ना। अभी तक कहीं भी मेडिकल कराई है उन्होंने? अगर मारपीट मरीज का अच्छे से इलाज नहीं हो रहा था, ये भी ये वो पहली बात वो तो गायनोकोलॉजिस्ट है, तो वो कैसे जज कर सकती है कि सर्जरी के फिर इलाज कर रहे हैं कि नहीं? उनका हक नहीं बनता है, उनका कॉम्पिटेंस नहीं है उस चीज को जज करके ये आरोप लगाने का। वो उन्हें ड्यूटी डॉक्टर से अगर हर इस तरह कोई आदमी आएगा और आरोप लगाने का कि ये इलाज ठीक से नहीं हुआ, बोले ठीक से नहीं हुआ, फिर सिस्टम तो पूरा व्यवस्था बाधित होगी ना। फिर काम तो ऐसा नहीं हो सकता है। उनको शिकायत हो जाके एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनसे शिकायत करें। वहाँ पे जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसको धमकी देना, उसके बाद फिर मारपीट करना, ये कहाँ तक जायज़ है? एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 75% डॉक्टरों के साथ कभी ना कभी वर्बल या फिजिकल वायलेंस हुआ है। ऐसी हालत है अभी इस देश में। और अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है कि यहाँ पे पिस्टल के बट से मारा जा रहा है। पिस्टल कैसे अंदर आया? क्या सिक्योरिटी गार्ड है? बस यही है, विधायक है, कोई उनको रोकेगा नहीं। उन पे कोई कानून लागू नहीं होता है। सारा कानून तो गरीब और आम जनता के लिए है बस। तो क्या कहिए, क्या कुछ मांगे आप लोग हड़ताल पे? नहीं, हम लोगों की तो सबसे पहली मांग ये है कि हमारे जो कलीग और जो हमारे एम्स के स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड है,
उनके ऊपर जो FIR हुआ है वो वापस लिया जाए और उनके तरफ से आप लोग ने भी FIR किया है? हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से FIR हुआ है, ठीक है। हमारा प्रोटेस्ट जो कल के लिए था वो बस इस चीज के लिए था कि हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से FIR नहीं किया जा रहा था। ऑलरेडी ये लोग बहुत डिलेड थे। परसों रात का 11 बजे का घटना है और कल रात को 1 बजे FIR हुआ है हमारी तरफ से। तो हम अच्छा, आयुषी आनंद जो है आरोप लगा रही हैं कि आप लोग इलाज सही से नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पेशेंट का कंडीशन ये था, वो डॉक्टर है ना, तो उनको इतनी बेसिक नॉलेज होगी। उनके पेशेंट का भी कभी स्टिच इन्फेक्टेड होता होगा तो वो सेम डे पे तो सूचर करती नहीं होंगी। आप उनसे भी ये बात पूछ लेना, ठीक है। पेशेंट को ओपन फ्रैक्चर है। ओपन फ्रैक्चर का मतलब ये है कि जो उनकी डिग्री सही है तो हाँ। उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया है तो डेफिनेटली उनको पता होगा ये बात। उनकी अगर से डिग्री सही है तो उनकी हड्डी टूटकर स्किन से बाहर आ रखी है, जो पेशेंट थे उनके, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग ये करते हैं 7 से 8 दिन तक ड्रेसिंग करते हैं ताकि एक स्किन का लेयर आ जाए। उसके बाद हम अंदर में इम्प्लांट, नेल या फिर जो भी प्लेट डालना होता है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में वो डालते हैं। और पेशेंट पार्टी को भी कोई इशू नहीं था, वो बिल्कुल स्टेबल पेशेंट था। रात को 11 बजे मिलने आने का कोई तुक भी नहीं बनता है। वो भी आप इतने सारे लोग के साथ आ रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में नहीं घूम रहे हैं, आप एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट में घूम रहे हैं। एक विधायक और MP का प्रोटोकॉल होता है कि वो पहले एम्स के एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करते हैं, उसके बाद आते हैं। यहाँ के जो लोकल MP MLA हैं वो लोग भी ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और ये उनको भी पता होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो फर्स्ट टर्म के MLA हैं, मतलब पूरा परिवार ही पहले राजनीतिक फैमिली है, ठीक है। अगर उन लोगों को सत्ता की हनक दिखानी है तो जाके अपने क्षेत्र में दिखाएं, जनता पे दिखाएं ना। नीडी डॉक्टरों को परेशान करने से क्या फायदा? यहाँ लोग तो अपना काम कर रहे पे हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको वार्ड के बाकी 22 लोगों से भी मिलना था। आप एक पेशेंट से क्यों मिलने हैं? बाकी 22 लोगों से भी पूछो। हमारे वार्ड में जाके पूछ लो किसी भी पेशेंट को कोई तकलीफ है। हमारे पास जितना रिसोर्स होगा हम काम करेंगे। हमें 24 घंटा में 100 पेशेंट ट्रीट करना हो या 150 करना हो, हमारा ड्यूटी है, वो हम करेंगे। आप अंडियो आके प्रेशर डालोगे कि हम राजनीतिक पार्टी से लिंक रखते हैं और हमें सबसे पहले प्रायोरिटी दो। अगर एक पेशेंट को गोली लगा हुआ है, एक नॉर्मल सा मैं बात पूछ रहा हूँ, एक पेशेंट को गोली लगा हुआ है और एक पेशेंट को छोटा सा हाथ पे छिल गया है, तो आप पहले किसको ट्रीट करोगे? ये तो कॉमन सेंस है कि आप गोली वाले को ट्रीट करोगे। लेकिन विधायक जी ये बोलेंगे कि पहले एक हाथ जो छिला हुआ है उसको ट्रीटमेंट करो, तो ये मेरे पार्ट पे गलत है। ये दखलंदाजी कोई नई नहीं है, इस तरह की घटना हमेशा होती रहती है। विधायक अब का आप फोन आएगा मीडिया तो से हैं, उसको अब मैं आपको मीडिया का प्रोटोकॉल समझाऊं तो मैं बेवकूफ हूं ना, और आप मुझे मेडिकल साइंस पढ़ाओ तो आप बेवकूफ हो। मैं आपके फील्ड में इंटरफेयर नहीं कर सकता हूं, तो सेम हम लोग भी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद कैसे गन आ गया वहाँ पे? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों ने भी क्वेश्चन किया है। ये ऑलरेडी प्रोटोकॉल है कि उनको एम्स के प्रीमिसेस में जब एंटर करते हैं तो उनके सिक्योरिटी पर्सनल नहीं, एम्स के सिक्योरिटी पर्सनल उनको लेकर आएंगे। वो जब होता है जब आप प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे। आपको अगर रात को 11 बजे भी आना था तो आप एम्स एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करते कि विधायक जी आ रहे हैं, इस पेशेंट से मिलने आ रहे हैं, आप इस तरह से सिक्योरिटी को अरेंज कीजिए। कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं है। नीचे हमारा इमरजेंसी रूम में भी अच्छा खासा पेशेंट था, उसको छोड़ के वो जनरल वार्ड में स्टेबल पेशेंट के लिए बुला रही है कि जो ड्यूटी डॉक्टर है वो आके मुझे बताए, ठीक है। क्या कुछ कहिएगा? आप लोग जो है इस तरह से अभी धरना दूसरी बात, प्रदर्शन एक कर बात रहे और हैं। बोलना चाह रहा हूँ, भले ही हमारा स्ट्राइक है, हम रेसिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, हमारे कोई भी कंसल्टेंट, हमारा कोई भी इंटर्न, हमारा कोई भी नर्सिंग स्टाफ, कोई ऑफ ड्यूटी नहीं है। किसी भी वार्ड में किसी भी पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं है। उनका रूटीन जो वर्क होता है, ड्रेसिंग हो या फिर उनका दवा लगना है, सब कुछ पुलिस प्रॉपर्ली की तरफ से भी कुछ साफ तौर पे पता नहीं चल रहा है कि किसकी गलती है। और आप लोग अभी यहाँ पे SSP वेस्ट आए थे, भानु प्रताप सिंह जी आए थे यहाँ पे। उन्होंने हमें श्योर किया है, ठीक है, कि जो भी पार्टी हमें FIR देगा, हमने रजिस्टर करने को कभी मना नहीं किया था। हमारे पास आपका FIR रात को आया, हमने रजिस्टर किया है। सेम ऐसा ही है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिले था कि हम लोगों ने FIR नहीं दिया। दूसरी बात, हम एम्स एडमिनिस्ट्रेशन से अभी भी ये डिमांड कर रहे हैं कि डायरेक्टर सर ऑफिशियल स्टेटमेंट दें, एक्चुअल इंसिडेंट क्या है। चुप रहने से मीडिया भी गलत न्यूज चला रही है। और दूसरी बात, FIR में ये मेंशन किया है कि हमारा 2 भर का सोना का चेन छीन लिया है। हमें इतनी जरूरत नहीं है, हमारे मेहनत का पैसा हमारे पास बहुत है कि हमें आपके चेन की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेशेंट को जरूरत है कि आप ना इस हॉस्पिटल के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करो। यहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है, उसके लिए फंडिंग के लिए काम करो। हमें आपके सोने का चेन और आपसे बदतमीजी का जरूरत नहीं है। आयुषी आनंद ने क्या कुछ आप लोगों से कहा था? हम लोगों से कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ है। उन्होंने वो आए, हमारा एक जूनियर है जो कि उस वार्ड में पोस्टेड था, उसको आकर बहुत गंदे सेंस में ही उन्होंने बात चालू किया था। उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट भी नहीं, ऑर्डर दिया कि अभी के अभी ये पेशेंट मुझे ऑर्थो में ट्रांसफर चाहिए। पेशेंट का प्रोटोकॉल होता है, यहाँ पे वार्ड से डायरेक्टली किसी दूसरे वार्ड में पेशेंट को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। वो प्रोटोकॉल होता है, ऑन पेपर एडवाइस होता है कि आप चेंज करना है, वार्ड में जगह होगा उसके अकॉर्डिंग। दूसरी बात, हमारे डिपार्टमेंट में भी ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा डील करते हैं, मेन ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट भी है। उसके अलावा हमारे टीम में भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ठीक है, तो वो ट्रीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, पेशेंट कौन था विधायक जी का? वो ऐसा बोल रहे हैं कि उनके शूटिंग एकेडमी है कोई पाटलिपुत्रा कॉलोनी में, वहाँ से उनका स्टाफ था।
शूटिंग ठीक है। एकेडमी चलाते हैं तो इसका मतलब कि पिस्टल वगैरह का एक्सेस तो डिफिकल्ट होगा नहीं उनके लिए, तो समझा जा ये सकता सवाल यहाँ पे बहुत बड़ा एक खड़ा हो रहा है कि एम्स में कैसे पिस्टल आया। ये आप डायरेक्टर सर और बाकी लोगों से पूछिए, हमारा काम है ट्रीटमेंट करना, हमारे पार्ट पे कहीं लैकिंग है वो हमसे पूछिए, ठीक है। दूसरी बात, है। एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि आप समझ सकती है, जब यहाँ कम से कम 1000 से ऊपर डॉक्टर काम करते रहते हैं, उस समय ऐसी जगह पे आके अपने समर्थकों के साथ घुस के अगर ये लोग डॉक्टर को धमका सकते हैं, उनके साथ मारपीट कर सकते हैं, तो किसी पीएचसी और सीएचसी में अकेला जो डॉक्टर काम कर रहा है उसके बाद ये लोग क्या हाल करते होंगे, आप समझा जा सकता नहीं है। आप मिलने आए हो ना, मिलने आए हो तो आप अकेले भी आ सकते थे, आपका एक गार्ड भी आ सकता था। गार्ड ने बस उनसे यही रिक्वेस्ट किया था कि सर एक एक करके मिलिए, ये मिलने का टाइम भी नहीं है। जनरल पब्लिक को भी डिस्टर्बेंस होता है, उसके भी मन में फीलिंग होता था कि हमारी क्या गलती है कि इस पेशेंट से 10 विधायक लोग मिलने आ रहे हैं और हमसे नहीं, बाजू वाले को क्या फील होगा। आप जनप्रतिनिधि है ना, तो आप सारे वार्ड के पेशेंट से मिलते हैं, आप एक पेशेंट के लिए क्यों आ रहे हैं, और उनसे भी सीरियस पेशेंट होगा हमारे वार्ड में, ठीक है। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिए, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। यहीं से हैं। बताइए, इस तरह का जो घटना है एम्स से निकल के सामने आ रहा है, एक तरफ जो है पिस्टल एम्स में आ रहा है, कैसे ये सब आया? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का लैकिंग है, हाँ। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो एडमिनिस्ट्रेशन आयुषी आनंद की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि आप लोग उनके साथ मारपीट किए, और दूसरा कि इलाज बेहतर तरीके से नहीं हुआ। हम लोग मारपीट करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो ब्लेम करना तो कोई किसी को ब्लेम कर सकता है। ट्रीटमेंट क्या चल रहा नहीं चल रहा, वो पेशेंट हमारे अंडर में, तो हम तो बेटर समझ सकते हैं क्या चल रहा नहीं चल रहा। उन ब्लेम करने के लिए कोई भी थर्ड पर्सन आकर ब्लेम कर सकता है कि मेरे पेशेंट का ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा। क्या कुछ उस दिन पूरा मामला उस दिन का क्या था? पेशेंट हमारे पास आया था इमरजेंसी में। हमने इमरजेंसी में जो भी हमारा प्रोटोकॉल होता है, ABCD ट्रॉमा का प्रोटोकॉल, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको मैनेज किया। उसके बाद पेशेंट को वार्ड में एडमिट किया गया। वार्ड में एडमिट करने के बाद जो भी फर्दर ट्रीटमेंट उसका होता है, प्लान कैसे होगा, ये जनरली 24/7 रेसिडेंट्स होते हैं, जूनियर रेसिडेंट्स एज वेल एज सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं। हम लोग का डेली मॉर्निंग में कंसल्टेंट का राउंड्स होता है। कंसल्टेंट एज इन हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन लोगों का राउंड्स होता है। उसके बाद जो भी फर्दर प्लान ऑफ एक्शन है वो क्या किया जाएगा, वो हम लोग उसके अकॉर्डिंग, उनका एडवाइस के अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि पिस्टल आया था, तो क्या पिस्टल आया था। जो भी VIP है, बीइंग इन द सेम डिपार्टमेंट, जो भी VIP विजिट होता है, VIP एक तो होता है विजिटिंग आवर्स। कोई भी वार्ड में एक पेशेंट के साथ एक अटेंडर या मैक्सिमम 2 अटेंडर्स हम लोग अलाउ करते हैं जनरल पब्लिक का। अगर उससे ज़्यादा है तो हम लोग सिक्योरिटी पर्सनल को बोल देते हैं कि या तो जो पहले बैठे हैं वो चले जाएं बाहर, दूसरे लोग बैठे, क्योंकि वार्ड में सिर्फ एक मरीज़ नहीं है, 22 पेशेंट्स हैं उस पर्टिकुलर वार्ड में। तो उसके साथ अगर हम 22 के साथ और 44 लोग रखेंगे तो वार्ड काफ़ी केओटिक हो जाएगा, काम करना मुश्किल होगा, दूसरे मरीज़ को भी दिक्कत होगा। ऐसे में जो विधायक है या उनकी वाइफ है, वो लोग आए मिलने। अगर उनको VIP ट्रीटमेंट चाहिए था कि हाँ हम अपने गार्ड को लेके आए, हमारा सिक्योरिटी इश्यूज़ है जो उनका हो सकता है, ठीक है, वो लोग VIP हैं, वो हमारे हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इन्फॉर्म करते, वो लोग उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते और वो लोग अंदर आके पेशेंट से मिल लेते। तो कितने लोग आए थे मिलने के लिए? 5 to 6 पीपल, विधायक, उनके वाइफ और उनके साथ एक जो उनका आर्म गार्ड था, 1 या 2, और ऐसे करके 5-6 लोग थे जो हमें सूचना मिली है, प्राप्त हुई है। उतने लोग आए थे मिलने। उसमें से जो उनका गार्ड था वो गन निकाल के उसने जो है हमारे गार्ड के ऊपर हमला किया। अब अगर वो हमला हुआ है, फेस पे हमला हुआ है, पहले उन लोगों की तरफ से ये हमला उनकी तरफ से ही किया गया है। एक बहुत जेन्युइन रिक्वेस्ट होता है, सिर्फ VIP को नहीं, किसी भी अटेंडर को, अगर 2 से 1 से ज़्यादा लोग होते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग बाहर जाइए, मरीज़ की सुरक्षा के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए, दोनों के लिए ये ज़रूरी है। इन्फेक्शन का रेट बहुत हाई होता है हॉस्पिटल में। आप 10 लोग आके बैठिएगा, 10 जगह से घूम के आके बैठिएगा तो इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा होता है। इस वजह से दूसरे मरीज़ के भी इलाज पे फ़र्क पड़ता है। इस वजह से हम लोग कम से कम लोगों को अंदर अलाउ करते हैं। अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बाद जो यहाँ पे मरीज हैं उनको तो कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मरीज को कौन देख रहा है? हमारी सुरक्षा नहीं रहेगी तो हम मरीज़ को कैसे देख पाएंगे, आप बताइए मुझे। आप सुरक्षित नहीं है तो आप जो है दूसरे को क्या सुरक्षा दे पाएंगे।
मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं दूसरे को क्या सुरक्षा दे पाऊंगी। अच्छा, आयुषी आनंद कह रही हैं पहले हमें मारा गया था, फिर उसके बाद जो है बंद करके कमरा में रखा गया कुछ देर। वहां पे कोई कमरा बंद करने जैसा जगह तो है नहीं, वार्ड है वो, ठीक है। अब वो क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही हैं उसकी जवाबदेही तो उनके पास होगी, हमारे पास तो नहीं है। पुलिस की तरफ से भी कुछ सामने नहीं आया और आप लोग हड़ताल पे बैठे, क्या कुछ? आप सुरक्षा प्रोवाइड करिए, हम काम पे वापस चले जाएंगे। ऐसे गोलीबारी के साथ ऐसे वॉर जोन में काम करने के लिए तो हमें ट्रेनिंग नहीं मिला है, ठीक है। अगर हम जो है कहीं से कोई हम लोग आर्मी तो नहीं है कि हमें ट्रेनिंग मिला गया है कि हम लोग जो है गन्स के साथ काम करें। आज गन लेके आया है, कल को चाकू लेके आएगा, कल को बारूद लेके आ जाएगा कोई। उस जोन में काम करने की हमें तो ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो उस स्थिति में हम लोगों से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हम काम कर पाएंगे। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही इस खबर पे। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।